देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जब भी एक गुड क्वालिटी का स्टॉक नीचे लेवल पे आए, कुछ क्वार्टरली नंबर्स खराब हो गए हैं, कोई खराब न्यूज आ गई है, इन सब रीजंस की वजह से, और ये प्रॉब्लम्स सेक्टर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हो, तो उस मौके पे उस शेयर्स में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए पैसा छोड़ दे और इवेंचुअली वो स्टॉक्स एक अच्छी रिटर्न्स दे देते हैं। ये इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से आपने अगर चैनल फॉलो कर रहे होंगे तो आपने काफी पैसा बनाया होगा। जोमेटो पे हमने ये चीज देखी थी। अभी रिसेंटली आप देखेंगे दीपक फर्टिलाइजर्स, दीपक नाइट्राइट जैसे केमिकल स्टॉक्स में हमने ये चीज देखी थी, और बहुत सारे अनगिनत स्टॉक्स पे हमने बात की थी जब वो नीचे लेवल्स पे हुआ करते थे, कोई खास प्रॉब्लम्स नहीं थी, क्वार्टरली कुछ नंबर्स खराब आए थे और वो स्टॉक्स फिर एक अच्छी खासी रिटर्न्स आपको दे चुके हैं। आज भी हम कुछ ऐसे ही स्टॉक्स पे बात करने वाले हैं जो कि 52 वीक अपने जो लो लेवल्स हैं उनके आसपास इस वक्त चल रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये स्टॉक्स भी फंडामेंटली कोई इनका बेसिक फंडामेंटल खराब नहीं हुए हैं अभी भी स्टॉक्स के, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये स्टॉक्स अच्छे रिटर्न्स आपको देने वाले हैं, और नीचे के लेवल्स पे भी अब ये अपने नियर सपोर्ट के आसपास यहाँ पर चल रहे हैं। तो सबसे पहले बजाज फाइनेंस का शेयर अगर हम देखेंगे, यहां पर हमने लगभग 6500 रुपीज से बात करनी शुरू की थी। अभी आप देखेंगे 6500 से बढ़ के इसका शेयर 6700 रुपीज के आसपास पहुंच चुका है, और ये लेवल्स एक अच्छे लेवल्स, अच्छे सपोर्ट लेवल्स रहे हैं जहां पर इस शेयर ने अच्छी रिटर्न्स दी। 3 साल में आप देखेंगे तो लगभग ये शेयर सेम लेवल्स पे इस वक्त ट्रेड करते हुए नजर आएगा आपको। 3 साल में -1% की रिटर्न है, 1 साल में 7% की नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट में ग्रोथ, सेल्स में ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है इस शेयर में। और इसके साथ साथ प्राइस टू अर्निंग इसकी लगातार नीचे चल रही है, और 5 सालों की देखेंगे तो लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग है। 10 साल की भी इवन अगर आप देखते हैं तो इस वक्त अपने लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये शेयर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो नीचे के सपोर्ट लेवल्स पे एक अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर आपको मिलने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट शेयर आ जाता है हैप्पीएस्ट माइंड्स लिमिटेड। तो ये शेयर अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर आप 3 साल से देखेंगे, 3 साल पहले 1500 का था, आज लगभग 750-800 रुपए के आसपास ये शेयर चल रहा है, और नीचे के लेवल्स पे अगर आप देखेंगे 750 रुपए पे एक अच्छा सपोर्ट इस शेयर ने बनाया हुआ है। अब रिटर्न्स क्यों नहीं आ रही है? एक तो सेक्टर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, मेजरली यूएस से और यूरोप से अच्छा बिजनेस इसका होता है। यूरोप में और यूएस में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो कि अब इवेंचुअली सितंबर में ये उम्मीद है कि जैसे ही यूएस में रेट कट्स होंगे तो उस टाइम के बाद से यहां पर भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ओवरऑल यहां पर भी आप देखेंगे 3 साल में -18% के आसपास के रिटर्न्स हैं, और प्रॉफिट और सेल्स में भी ग्रोथ 1 साल में देखने को नहीं मिली है। फंडामेंटली शेयर अभी भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ खराब इस शेयर में हो गया है, बस वो जो ग्रोथ थी वो अभी कम होती हुई नजर आई है, और धीरे धीरे जो इसका प्राइस टू अर्निंग है वो भी नीचे के लेवल्स पे आते हुए नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी थोड़ा सा हायर साइड पे लगता है, लेकिन ऐसे जो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स होते हैं वहां पर जनरली यही देखा जाता है कि इनकी जो प्राइस टू अर्निंग्स होती है वो हायर एलिवेटेड लेवल्स पे चलती है। विद इन अगर आप इस कंपनी देखेंगे तो एक बार ये 100 के आसपास इसकी प्राइस टू अर्निंग पहुंच गई थी, ओवर वैल्यूड हो गया था, वो अभी करेक्ट होके 50 के आसपास की इसकी प्राइस टू अर्निंग इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है। यहां पर भी आने वाले टाइम में एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आज से 3-4 साल पहले तक इस बैंक को नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक बोलकर यूट्यूब पे बहुत ज्यादा चर्चा होती थी। अब अगर आप देखेंगे ये स्टॉक इस वक्त अपने 52 वीक लो के आसपास यहां पर चल रहा है। 3 साल में अगर आप देखेंगे अभी भी एक अच्छी रिटर्न स्टॉक ने दी है, लेकिन 1 साल से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 1 साल पहले 100 रुपए के आसपास ये शेयर था, जो अभी 70 रुपीज के आसपास है। उसका रीजन क्या रहा है? रिसेंटली कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो गिरे हैं, लेकिन याद रखिए उसका रीजन इनकी रेवेन्यू नहीं गिर रहा है, कंपनी के जो प्रोविजंस हैं वो कंपनी हायर साइड पे लेके चल रही है ताकि उनको आगे दिक्कत ना आए, इसलिए ये प्रॉफिट्स में गिरावट देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है जो पॉजिटिव बात है वो इनकी रेवेन्यू की इंप्रूवमेंट है, जो कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट रेवेन्यू की है, और ये एक अपॉर्चुनिटी है नीचे के लेवल्स पे, स्पेशली अगर आप देखेंगे ये जो 70-71 के लेवल्स पे ये शेयर आता है, शेयर को एक्युमुलेट करने का। यहां पर अगर आप देखेंगे ग्रोथ की बात करें तो अच्छी ग्रोथ है 3 सालों में। हालांकि 1 साल में प्रोविजनिंग की वजह से इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ कम हुई है, लेकिन ओवरऑल अभी भी 3 साल 5 साल में एक जबरदस्त ग्रोथ है, और सेल्स में भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिली है।
5 साल, 3 साल, 1 साल, किसी भी अगर हम पीरियड में यहाँ पर इस शेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मिलने वाली है। इसके बाद आ जाता है एक और बैंकिंग का शेयर, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पर भी एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन सबसे अच्छी बात है, रीजनेबल हो चुकी है, काफी नीचे लेवल पे वैल्यूएशन यहाँ पर आ चुकी है, लगभग 52 वीक लो के आसपास चल रहा है ये भी। यहाँ पर भी आप अगर आप देखेंगे तो प्रोविजनिंग की वजह से इनकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ है उसमें रुकावट देखने को मिली है। ओवरऑल रेवेन्यू में ग्रोथ अभी भी आपको देखने को मिल रही है। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे रेवेन्यू में, सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, हालांकि प्रॉफिट की ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिला है और इस वजह से स्टॉक में भी अभी थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और ये वाले शेयर्स जो हैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कि अभी एक्युमुलेशन किया जा सके, क्योंकि 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के खराब रिजल्ट्स की वजह से अगर शेयर गिरता है या इवन 1 साल की गिरावट की वजह से भी शेयर अगर गिर रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। आखिरी में एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक जिसपे हम बात करने वाले हैं, नवीन फ्लोरिन लिमिटेड। तो ये शेयर 3200 रुपीस के आसपास है। हालांकि स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग थोड़ी एलिवेटेड लेवल पे दिखती है, लेकिन ये कंसीडर किया जा रहा है कि केमिकल जो इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ आने वाली है आने वाले टाइम में। बहुत 3 साल की अंडर परफॉर्मेंस अभी आ चुकी है और यहां पर भी जो गिरावट है वो 1 क्वार्टर की जो अंडर परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए आ रही है। ओवरऑल अच्छी ग्रोथ इस शेयर ने ओवरऑल दिखाई है अगर आप देखेंगे 10 सालों की बात करेंगे। हालांकि 1 साल में प्रॉफिट में एक गिरावट है जिसकी वजह से ये शेयर नीचे के लेवल पे अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर को दे रहा है। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है और नीचे के लेवल्स पे अगर ये इन्हीं लेवल्स पे 2900 टू 3000 के लेवल्स पे आपको मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस शेयर में भी आपको बनती हुई नजर आ रही है। तो ये 5 शेयर हैं जो अच्छे शेयर हैं, फंडामेंटली 52 वीक लो के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है, लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं आप, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जो इनमें से स्टॉक आपको समझ आता है उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला था, इन्वेस्टमेंट में सबसे आसान तरीका है फंडामेंटली अगर कोई स्ट्रॉन्ग है स्टॉक, सब नेगेटिव बात कर रहे हैं उसके बारे में, तब नीचे लेवल पे आए हुए तब आप उस स्टॉक को एक्युमुलेट अगर करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छी रिटर्न स्टॉक मार्केट से कमाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।